दूरदर्शन न्यूज। सारण जिले के मांझी नगर पंचायत के रघुनाथगिरी के मठिया स्थित मां सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं के बीच शुक्रवार को रंगोली, मेहंदी तथा स्लो साइकिलिंग आदि प्रतियोगिता आयोजित की गई। रंगोली प्रतियोगिता में आरुषि सिंह प्रथम, नूतन कुमारी द्वितीय तथा गुड़िया कुमारी तृतीय रही। मेहंदी प्रतियोगिता में गुड़िया यादव प्रथम, दुर्गा शर्मा द्वितीय तथा रोशनी गिरी तृतीय रही। चेयर रेस प्रतियोगिता में संध्या कुमारी प्रथम, रोशनी कुमारी द्वितीय तथा संजना कुमारी तृतीय स्थान पर रही। स्लो साइकिलिंग में ईशु यादव प्रथम, अभी कुमार द्वितीय तथा ज्ञान प्रकाश तृतीय रहे। मौके पर अन्य दर्जनों प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिभागियों के विजेता प्रतिभागियों को सारण निकाय के पूर्व प्रत्याशी सुधांशु रंजन ने कप, मेडल तथा पठन पाठन सामग्री प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मनुष्य को जीवन की प्रत्येक विद्या में पग पग पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा जो छात्र पठन पाठन, खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं व प्रतिस्पर्धाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, वह किसी भी क्षेत्र में विफल नहीं होता। समारोह को विद्यालय के प्रबंधक उमेश कुमार गिरी, संरक्षक अमरनाथ तिवारी, प्रधानाचार्य परमहंस यादव, राजद नेता विनय यादव तथा मनोज कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया। संचालन प्रभाकर शर्मा ने किया। सारण से वीरे सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम रानी है और मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में बहुत कंपटीशन हुआ जिसमें से मैंने रंगोली में भाग लिया था और मैं 5वें स्थान पे आई भी हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। यहाँ पढ़ाई कैसा होता है बेटा? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है और मैं यहाँ पढ़ाई से बहुत संतुष्ट हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही लेती रहूँगी। क्या बनाई है? मैं फूल बनाई हूँ। हाँ बोलो। मेरा नाम अनुष्का मांझी है। मैं वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ। मैं रंगोली बनाई थी। रंगोली में क्या बनाई? रेक्टेंगल शेप का फ्लावर बनाई थी। अच्छा। जी। आरुषि सिंह क्लास 7 की छात्र है। हम अपने घर में गए थे तो बालू से बालू को चाल के फिर उसमें कलर करके उसको सुखा के फिर हम बनाए हैं और सर लोग ने हमको बहुत प्रेरणा दी है अपनी अथी करने के लिए, तो हम ऐसे किए हैं। मेरा नाम नूतन सोनी है। मैं क्लास 6 की छात्रा हूँ। सर लोग जोर से बोलो। सर लोग हेल्प किए हैं, लोग प्रेरणा दी है। क्या बनाई है? रंगोली बनाई। रंगोली में क्या बनाई है? मोर। थैंक तो मैं क्लास 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम मां सरस्वती विद्या मंदिर रघुनाथगिरी के मठिया है। इस स्कूल के डायरेक्टर श्री उमेश सर हैं, प्रिंसिपल श्री प्रभंश यादव जी हैं। एक मिनट, क्या बनाई है तुम? मैं बनाई हूँ रंगोली। रंगोली में क्या बनाई है? रंगोली में पिकॉक बनाई हूँ। है। मेरे पिता का नाम बाबूदीन शाह है। मैं वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ। मैं क्या बनाई है? रंगोली में मैं फ्लावर बनाई हूँ जिसमें मैंने चौथा। ये धनतेरस के दिन हम प्रत्येक साल आपका जैसे होली मिलन समारोह होता है वैसा ही हम लोग दीपावली हम पूरे शिक्षकों के बीच मिलन के रूप में खुशियाँ बांटते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट इस साल किए हैं कि बच्चों के बीच 10 टोटल गेम खिला है। उस गेम में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सांत्वना पुरस्कार देकर लगभग 80 बच्चों को हमने सम्मानित किया। और ये हर साल ये आगे चलकर इससे भी अच्छे गेम और संख्याओं में बच्चे भाग लेंगे, पूरे क्षेत्र के बच्चे भाग लेंगे। इस बार तो अपने विद्यालय के बच्चे भाग लिए हैं। अगले साल से पूरे अलग अलग विद्यालयों से घूमकर, अलग अलग क्षेत्रों से घूमकर बच्चों को इकट्ठा करके इस तरह से कार्यक्रम को रखा जाएगा। इसमें प्लस पॉइंट एक और बनाया गया है कि इस धनतेरस के उपलक्ष्य में बच्चों को फ्री नामांकन के रूप में हमारे अभिभावक बंधु को दिया गया है कि आपका बच्चों का अगर एडमिशन कराना हो तो फ्री एडमिशन होगा मां सरस्वती विद्या मंदिर में। किसी तरह का आपका यानी दीपावली के एक दिन बाद, एक दिन के लिए ऑफ़र निकला है। उसके बाद ये आपका जैसे प्रत्येक साल होता है हमेशा एडमिशन होता है उस तरह से होगा, लेकिन एक दिन फ्री एडमिशन होगा। हम सब दीपावली के विद्यालय के तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इस कार्यक्रम के मां सरस्वती विद्या मंदिर के साधारण पद अध्यक्ष के रूप में यहाँ सम्मानित रहता हूँ। इस विद्यालय से नाता हमारा बहुत 2006 से ही लगा हुआ है और धीरे धीरे ये विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम लोग कभी भी इस
रूरल एरिया में इस प्रकार का विद्यालय का ना होना और इस विद्यालय को हम लोगों को इस तरह से आगे बढ़ाना, ये श्रेय हम उमेश जी को देते हैं। और हमारे जितने भी शिक्षक हैं, अपने जो भी पदस्थापित हैं, वे लोग अपने कठिन परिश्रम से शिक्षा नीति को सुधार करके डिसिप्लिन के साथ हमारे विद्यालय को चलाते हैं। और इसके लिए मैं आप सब पत्रकारों को भी अभिनंदन करूंगा कि आप लोगों का सहयोग जो मिलता है हमारे विद्यालय को, ये साधारण बात नहीं है सरकार। ये हम वीरेश बाबू से आग्रह करेंगे कि हमेशा इसी तरह से हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते रहें। और हमारा विद्यालय एक दिन ऐसा आएगा कि इसमें हजारों बच्चे इस रूरल एरिया के क्षेत्र में हम उन लोगों को शिक्षा देंगे और शिक्षित बनाएंगे। बड़े बड़े स्कूलों में तो होता ही रहता है, लेकिन बड़े स्कूलों के साथ साथ हम अपने इस रूरल एरिया में जो भी कार्यक्रम करेंगे एक यूनिक होगा और इसके लिए हम सतत प्रयत्न रहेंगे। थैंक यू सर। एक संख्या जागृत होती है, उस संख्या के बल पर वो जीवन के आगे आने वाली चुनौतियों का सामना बड़े हुए स्थायी ढंग से कर पाते हैं। इन्हीं पर बच्चों के साथ तमाम बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। विद्यालय के तमाम शिक्षकों को इस बेहतर आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर में प्राण रहेगा, इस स्कूल के लिए निछावर करते रहूँगा। ताकि इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के गार्जियन और मार्गदर्शक अमरनाथ तिवारी जी, जो इस स्कूल के संरक्षक के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं, इस मंच पर उपस्थित पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विनय यादव जी, साथ ही हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, जो वरीय पत्रकार के रूप में हम लोगों के श्री मनोज कुमार सिंह जी, जो देश दुनिया में इस माझी और सारंग का नाम कर रहे हैं, इनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस मंच पर उपस्थित बड़े भाई और लगातार मार्ग से बदलने के बाद मार्ग पर लाने वाले संजय कुमार सिंह जी, साथ ही इस मंच पर संजय पांडे जी और हम लोगों के बड़े भाई, जो लिखने में थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो उलट रोकने का कार्य करते हैं, तारकेश्वर प्रसाद जी लगातार अपनी प्रतिभा को बढ़ाते पत्रकारिता जगत में हम लोगों के वीरेश सिंह जी, साथ ही इस मंच पर उपस्थित और मंच को रोचक बनाने के प्रयास में लगे हुए पत्रकार बंधु और बड़े भाई संजीव शर्मा जी, स्कूल के प्रिंसिपल साहब का तो जवाब नहीं है, जो इनका स्वभाव है सरल और देखकर हम लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं कि कुछ चीज सीखने के लिए शांति प्रदान करना चाहिए शरीर को और मन को, तो कुछ सीखने को मिलता है। प्रिंसिपल साहब, मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।